हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मैथ 2.2 में। ठीक है, आज हम बताने वाले क्लास 8वां का मेधा छात्रवृत्ति चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। ठीक है, तो इससे पहले मैं 24 तक मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले 25 से। ठीक है, अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें भी देख सकते हैं। अच्छा, प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पूरा आपको एक से लेके पूरा एकदम कंप्लीट पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम 25 नंबर सवाल से। तो 25 नंबर सवाल कर रहे हैं, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा गया तथा उस पर 20 रुपया का लाभ कमाया जाए तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए, तो विक्रय मूल्य 100 रुपया माने हैं, लाभ हमारा 20 रुपया हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना था। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर लिख लेंगे कितना है 100 रुपया, लाभ कितना है 20 रुपया। अब घटाइएगा तो कितना बचेगा 80 रुपया। क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लाभ गुने विक्रय मूल्य अब बट्टे क्रय मूल्य 80। अब इसको कटा लीजिए, 2 चौका 8 कट गया और 25 चौका 100 कट गया, तो 25% आ गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 26 को देखते हैं। 26 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 26 कर रहा है, मोहन ने एक मोटरसाइकिल 10,000 रुपये में खरीदा, उसे इतना रुपया सड़क टैक्स, इतना रुपया लाइसेंस फीस के रूप में देना पड़ा, तो बताइए वह मोटरसाइकिल कितने में बेचा। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए, 10,000 में जो है ना 100 रुपया खर्च और 150 रुपया इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं। चलिए लिखेंगे 100 + 20 इसको। ठीक है, और यहाँ पर टोटल कितना है 10,225 रुपया। ठीक है, टोटल जोड़िएगा तो 10,250 रुपया। अब बट्टे यहाँ पर लिखेंगे 100 गुने 120। ठीक है, तो अब इनको कटाएंगे तो देखिए किस तरह कटेगा, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, अब बच गया 1025 गुने 12। ठीक है, अब 12 से इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको गुना करिएगा तो 12,300 हो जाएगा। ठीक है, तो 300 लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 27 को देखते हैं। 27 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 27 दिया है 10% की हानि पर एक कुर्सी इतना रुपए में बेची गई तो 10% लाभ पर वह कुर्सी कितना में बेचा जाएगा। ठीक है, तो इसमें निकलना क्या है, क्रय मूल्य निकलना है ना। ठीक है, वह कुर्सी कितना में बेचा जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। चलिए, तो क्रय मूल्य इतना है। ठीक है, और लाभ इतना हानि इतना हो रहा है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 90 रुपये हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ दूसरा है क्रय मूल्य 100 रुपया और लाभ है 10 रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा क्रय मूल्य 110 रुपया हो जाएगा, सॉरी विक्रय मूल्य 110 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें निकालना है तो टोटल दिया 180 बट्टे 90 गुने 110। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 दूना 18 कट जाएगा, इसमें 2 से गुना करिएगा 11 दूना 22 और 1 0 बैठ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर हम 28 को देखते हैं। 28 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 28 कह रहा है, एक अलमारी 320 रुपये में खरीदी गई। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद 15% के घाटे पर बेच दिया गया, तो अलमारी कितने में बिकी। ठीक है, उसका विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। चलिए, क्रय मूल्य 100 रुपया और हानि कितना हो रहा है 15 रुपया, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, सॉरी क्रय मूल्य खरीदारी 100 रुपया। ठीक है, और उस पर 15% का हानि हो रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 85 रुपये। ठीक है, और टोटल कितना दिया है, तो दिया है 320 अब बट्टे यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य गुने। ठीक है, क्रय मूल्य से क्रय मूल्य के साथ। ठीक है, अब विक्रय मूल्य 85। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, ये कटेगा 2 पचे 10, यानी 2 से कटाइएगा, और 16 दूना 32 और 17 पचे 85 और गुना करिएगा 16 गुने 17, तो कितना हो जाएगा 272। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए सवाल नंबर हम 29 को देखते हैं। 29 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 29 कह रहा है एक घड़ी का क्रय मूल्य 4 से 50 रुपये, तो उसे 5% लाभ पर बेचा जाए तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य दे चुका है, लाभ दिया है, 5% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो इसमें निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपया, 5% लाभ हुआ रहा है ना, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया इसका? 105 रुपया। ठीक है, अब चलिए यहाँ दिया टोटल 4 से 50 गुने क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के साथ गुने विक्रय मूल्य 105। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब काटेंगे तो 5 दूना 10, इसको काटेंगे तो 5 नवा 45 कटेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? अब इनको गुना कर लेंगे। 105 गुने 9 करेगा बट्टे में 2 ना, तो कितना हो जाएगा? 472, सॉरी यहाँ हो जाएगा 472 अब बट्टा 2 हो जाएगा ना, सॉरी इनको गुना करना है ना, इसको गुना करिएगा, तो इसमें जब गुना करिएगा ना तो आएगा कितना? 945 आ जाएगा। ठीक है, बट्टा 2, अब 2 से इसमें करिएगा तो 472 आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें गुना करना है तो गुना करिएगा 9 से 45 आएगा, 2 से भाग करिएगा तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 30 को देखते हैं। 30 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 30 दिया है एक वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर 135 रुपया मिलते हैं। ठीक है, 10% लाभ के लिए उसे घड़ी को कितना में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 10% लाभ निकालने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो एक वस्तु का हानि यानी कितना हो रहा है? 10% हानि पर 135 रुपया हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। चलिए तो यहाँ पर 10% के हानि पर बेचा जा रहा है, तो यानी कि हमारा कितना हो गया? यानी विक्रय मूल्य है 100 रुपया, हानि है 10 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 90 रुपया। ठीक है ना, सॉरी यहाँ विक्रय मूल्य आ गया 90 रुपया। ठीक है, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य कितना है? सॉरी यहाँ क्रय मूल्य नहीं, इसको क्रय मूल्य 100 रुपया मानिएगा। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये हानि हो गया, तो विक्रय मूल्य 90 रुपया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कह रहा है क्रय मूल्य 100 रुपया, लाभ 10 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 110 रुपया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 100, टोटल दिया 135 बट्टे 90। ठीक है, यानी क्रय मूल्य गुने विक्रय मूल्य लिखेंगे, तो विक्रय मूल्य 110। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब कटाएंगे 15 नवा 35 से कट गया, अब गुने यानी कि 11 गुने आप 15 कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 165। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 31 को देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 31 में कह रहा है एक मोपेड़ा का मूल्य 7,250 रुपया है तथा एक स्कूटर का मूल्य 3,750 रुपया, तो अधिक दोनों में मिलाकर मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मोपड़ा का मूल्य कितना है? 7,250 रुपया। ठीक है, स्कूटर का मूल्य कितना है? 3,750 रुपया, तो अधिक है दोनों के मिलाकर मूल्य क्या होगा। ठीक है, अधिक भी या दोनों को मिलाकर भी इसका निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए तो मोपड़ा और मोटरसाइकिल स्कूटर का दोनों को प्राइस को जोड़िएगा तो टोटल हो जाएगा 11,000। ठीक है, उसमें कह रहा है यहाँ पर 7,225 रुपया जोड़ दीजिएगा तो टोटल आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो टोटल लाने के लिए 7,250 इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो जोड़िएगा तो 0 5 2 8 1 18,000। ठीक है, तो एक यहाँ निकल गया। ठीक है, और एक यहाँ निकल गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 32 को देखते हैं। 32 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 32 कह रहा है एक आदमी ने 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से, ठीक है, 2 दर्जन कलम खरीदा तथा 1 रुपये प्रति कलम की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि हुआ बताइए। ठीक है, चलिए इसे हल कर लेते हैं। अब देखिए तो 10 गुने 20 12 गुने 2, तो 10 गुना 20 हुआ, 12 गुना 24। ठीक है, तो यहाँ पर 24 माइनस 20 करिएगा तो कितना होगा? 4 रुपया। ठीक है, तो 4 रुपया ज़्यादा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हम 33 को देखते हैं। 33 में क्या कह रहा है?
सवाल नंबर 33 का है, एक घड़ीसाज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदा। उसे इसकी मरम्मत पर 10 रुपये लगाए, फिर उसके बाद 105 रुपये में बेच दी गई। उसका लाभ हानि ज्ञात करें। ठीक है, इसको चलिए हल कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 87 में खरीदा, उस पर 10 रुपया मरम्मत खर्च कराया, तो टोटल कितना हुआ 97 रुपया। 105 रुपये बेचा, तो इसमें से जब घटाइएगा तो कितना होगा 8 रुपया लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 34 को देखते हैं। 34 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 34 कह रहा है यहाँ पर रुपए में 5 नारंगी खरीदी गई, उसे किसे भाव से बेचा जाए कि 25% की लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए, तो 100 रुपया 25 पैसे 100 रुपया 25 रुपया करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 125 रुपया। ठीक है, यानी कि 100 रुपया की खरीदारी है। ठीक है, और 25 रुपया लाभ में बेच रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 125 रुपया, यानी कि क्रयमूल्य 100 रुपया, लाभ इतना है, तो टोटल हो जाएगा कितना 125 रुपया। देखो, तो 1 रुपये में 5 नारंगी मिल रहा है। ठीक है, तो बट्टे 100 क्रयमूल्य के साथ क्रयमूल्य गुने 125। ठीक है, बराबर 1/5 लिखिएगा, गुने 1/100 और गुने 125। अब इसको कटाइए, तो 25 पचे कितना होता है 125। ठीक है, अभी कटिया 25 चौका 100। ठीक है, ऊपर 1 एकम 1 और बटा 4, यानी कि 1 रुपया में 4 नारंगी बेचा गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 35 को देखते हैं। 35 में क्या कह रहा है, चलिए सवाल नंबर 35 का रहा है, कोई वस्तु 20% की हानि पर 2 से 40 रुपये में बिकती है, तो यदि विक्रयमूल्य 10% बढ़ जाए तो बताइए कितने प्रतिशत की हानि होगा। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए, तो 100 माइनस 20 करिएगा तो 80 रुपया हानि, 100 प्लस 10 करिएगा तो 110 रुपया लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल कितना दिया है, तो यहाँ पर टोटल आप लिखे 80, तो 80 गुने 110 बट्टे 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया ना, और फिर 1 0 से 1 0 कट गया ना। अब इसमें गुना करेंगे 11 गुने 8, तो 11 88 हो जाएगा। ठीक है, 88 हो गया, तो 100 में से जब 88 घटाइएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, तो 12% ये आपका निकल जाएगा। कितना निकलेगा 12%, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 36 को देखते हैं। 36 में क्या कर रहा है, सवाल नंबर 36 कर रहा है, एक वस्तु 20% की हानि पर बेची गई, यदि विक्रयमूल्य 10% की वृद्धि कर दी जाए तो पुनः 36 रुपया की हानि होती है, तो बतावे कि विक्रयमूल्य कितना रखी जाए कि 10% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं हल करके। चलिए, तो यहाँ पर हानि हुआ 110 रुपया, लाभ है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करिएगा यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा 80 गुने 110 बट्टे 100। ठीक है, कटाइए इसको, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कट गया, तो 11 गुने 8 करिएगा तो कितना हो जाएगा 11 8 88। ठीक है, 88 हो गया। उसके बाद कर रहा है अब 36 ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 36 है, अब बट्टे 12, यानी कि जब 100 में से 88 घटाइएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, तो बटा 12 गुने 110, अब 12 3 36 गुने 3 करिएगा तो 11 3 33 एगो 0, तो इतना रुपया निकल जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 37 को देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 37 का है, कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची गई, यदि उसे 20% कम में खरीदा जाता है तथा 5 रुपये कम में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लाभ है 120, हानि है 80। ठीक है, यहाँ पर निकाले हैं, तो अब यहाँ लिखिएगा 80 गुने 125 बट्टे 100। ठीक है, गुने कितना लिखिएगा यहाँ पर, तो पहले क्या करेंगे इसको गुना कर लेते, कटा लेते हैं ना, 1 0 से 1 0 कट गया। अभी कटाएंगे 2 पच्चे। ठीक है, 2 से कटाना है तो 2 पच्चे 10। ठीक है, ये कटाएंगे तो 2 चौका 8, अभी कटाएंगे तो 25 पच्चे 125, तो गुने 25 गुने 4 करिएगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लिए, देखते हैं 38 नंबर सवाल में। 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है,
38 नंबर सवाल करे, कोई वस्तु 15% हानि की जगह पर 15% लाभ पर बेची जाती है तो 8 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालना है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया लाभ हानि हो रहा है, इस पर देखिए 15, तो विक्रय मूल्य कितना निकलेगा 85, और दूसरी का विक्रय मूल्य कितना निकलेगा यहाँ पर 115। ठीक है, तो ये हो जाएगा हानि में। ठीक है, ये हो जाएगा लाभ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 8/30 गुने 100। अब इसको घटाएंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे तो 10 गुने 8 करिएगा बट्टे 3, 10 अट्ठे 80/3। अब इसको घटाएंगे तो कट जाएगा 26.2/3। यही आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 39 को देखते हैं। 39 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 39 कह रहा है, यदि एक विक्रेता एक लैंप 20% हानि पर ना बेचकर 20% लाभ पर बेचता है तो उसे 10 रुपया अधिक मिलता है, तो लैंप की क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इसका क्रय मूल्य निकालना है। चलिए, तो विक्रय मूल्य 100 रुपया, हानि है 20 रुपया, तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकलेगा 80 रुपया। यहाँ देखिए विक्रय मूल्य 100 रुपया, लाभ है 20 रुपया, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया 120 रुपये। ठीक है, यानी सॉरी, ये क्रय मूल्य इतना है ना, लाभ इतना है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 रुपया। ठीक है, यहाँ पर क्रय मूल्य 100 रुपया है, 20% हानि है, तो यहाँ हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना 80 रुपया। ठीक है, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, हो जाएगा यहाँ भी हो जाएगा विक्रय मूल्य, ये दोनों क्या है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे 10/40। ठीक है, गुने 100। ठीक है, अब इसको कटाना है, तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 25 चौका 100 कट गया ना, तो 25 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर हम 40 को देखते हैं। 40 में क्या कह रहा है, चलिए सवाल नंबर 40 कह रहा है, यदि 11 मीटर कपड़े का 100 रुपया में खरीदा जाए तो और उसे 110 रुपया बेचा जाए तो 10 मीटर के भाव से बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ मालूम करें। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए, तो 100 गुने 11 बराबर 110 गुने 10, तो इसमें क्या करेंगे गुना कर लेंगे ना, तो इस तरह गुना करिएगा तो 1 0 से क्या हो जाएगा 1 0 कट गया ना, कट गया। अब इसको गुना करेंगे तो 11 गुने 11 करिएगा तो कितना हो जाएगा 121, और इसमें गुना करेंगे तो 100 गुने 1 करिएगा तो 100 हो जाएगा ना। अब इसमें देखिए घटाएंगे 100 माइनस 121 करिएगा ना, सॉरी 121 माइनस 100 करिएगा तो कितना होगा 21 रुपया लाभ हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 41 को देखते हैं। 41 में क्या कह रहा है, चलिए सवाल नंबर 41 कह रहा है 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए क्रय मूल्य गुने विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इसको 15/20 कर देंगे। अब इसमें क्या करना है, तो 5 रुपया आ रहा है ना, यानी कि 20 में से जब 15 घटाइएगा तो कितना आएगा 5 आएगा लाभ। ठीक है, तो लाभ गुने क्रय मूल्य बट्टे 15 लिखिएगा, तो 15 दून यहाँ कटाइएगा तो 15 दूना 30 और बट्टा 100/3। अब 3 से भाग करना है इसमें, तो 33/9 के 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 41 को देख के बाद 42 को देखते हैं। 42 में क्या कह रहा है, देखिए 42 नंबर सवाल का कह रहा है एक खिलौना 200 रुपये में खरीदा गया था और 220 रुपये में बेच दिया गया तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर 200 में खरीदा गया था ना, और उसको 220 रुपया है, तो इसमें देखिए कितना अधिकतम है 20 रुपया, तो लाभ हुआ 20 रुपये। ठीक है, तो इसको कटाएंगे, कैसे कटाइएगा, तो देखिए यहाँ पर तो कटा लेंगे। सबसे पहले इसको क्या करते हैं 1 0 से 1 0 कट लेंगे, फिर 1 0 से 1 0 कट लेंगे। अब कटाएंगे तो 10 दूना 20, तो कितना हुआ 10%। ठीक है, उसी तरह ठीक है इनको कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर हम 43 को देखते हैं। 43 में क्या कह रहा है,
चलिए सवाल नंबर 43 दिया, यदि 12 वस्तुओं का क्रयमूल्य 16 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि निकालिए। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो 12 गुने क्रयमूल्य 16 गुने विक्रयमूल्य, तो इसको लिखे 16:12, यानी कि जब 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना 12 13 14, यानी कि 2 रुपया। ठीक है, अब इसका निकालना है परसेंटेज, सॉरी 12 निकालिएगा तो 16 4, इसमें से 4 ना बचेगा, 4 है, 12 13 14 15 16, 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 रुपया बचेगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, तो लिखिएगा लाभ गुने इतना बटे 16, तो 4 चौका 16 और 25 चौका 100, तो 25 हो गया परसेंटेज। ठीक है, 25% लाभ हुआ। चलिए उसके बाद 44 नंबर सवाल को देखते हैं। 44 नंबर सवाल कर रहा है, किसी दुकानदार को 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चाय बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वह किस दर से चाय बेचा जाए कि 10% की लाभ होगा। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। देख लिए तो यहाँ पर हानि है, यहाँ पर लाभ हुआ। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ हानि हुआ यहाँ पर 80 रुपया का हानि है। ठीक है, यानी 20 रुपया का हानि है। ठीक है, तो उस पर 80 रुपया, यानी कि खरीदारी कितना का है 100 रुपया का, हानि हो रहा है 20 रुपया, तो विक्रय मूल्य 80 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए खरीदारी 100 रुपया, लाभ 10 रुपया, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110 रुपये। ठीक है, तो उसी तरह लिखेंगे 16/80 गुने 110, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16 हो जाता है। अब 11 गुने 2 करिएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हम 45 को देखते हैं। 45 में क्या कर रहा है, 45 नंबर सवाल कर रहा है, किसी व्यापारी को 5 से 10 रुपये में कोई सामान बेचने पर 15% की हानि होती है, तो यदि वह सामान 570 रुपये में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो क्रय मूल्य 100 रुपया, हानि कितना है 15 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना 85 हो गया, तब 510/85 गुने 100। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, कटाना है, तो कटाएंगे तो 17 पच्छे 85। ठीक है, 17 तिहई 51, यानी 17 30 गुना कर दीजिएगा, और इसमें क्या करना है, अब 5 6 30 कटा दीजिएगा, इनको कट गया। अब इसमें गुना करिएगा तो 600 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 600 आ गया, तो यहाँ पर लाभ कितना है 30 गुने 100/600, 2 0 से 2 0 कटेंगे, अब कटाएंगे तो 6 5 30, यानी कि 5% का हानि में आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर हम 46 को देखते हैं। 46 में क्या कह रहा है, चलिए सवाल नंबर 46 कर रहा है, कोई व्यापारी किसी वस्तु को 345 रुपये में बेचकर 15% लाभ उठाता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु को कितना रुपए में बेचना होगा। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए तो क्रय मूल्य इतना है और लाभ इतना है 15 रुपया, तो विक्रय मूल्य 115 हो जाएगा। क्रय मूल्य 100 और लाभ 20 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 रुपया। ठीक है, तो टोटल दिया 345/115 गुने 120। अब इसको कटाना है ना, तो 15 115 तिहई इतना कट जाता है, इसमें गुना कर दीजिए इतना से, तब 12 23 36, यानी 360। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं 47 नंबर। 47 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 47 का, एक व्यापारी को 7.50 रुपये इतने में प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर इतना 25% की हानि होती है, तो 10% लाभ कमाने के लिए वह चाय को किस दर से बेचना होगा। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्रय मूल्य 100 रुपया, हानि हो रहा है 25 रुपया, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा 75 रुपया। ठीक है, यहाँ पर क्रय मूल्य है 100 रुपया, लाभ कितना है 10 रुपया, तो क्रय मूल्य क्रय मूल्य इतना है खरीदारी, उस पर 10 रुपया लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 110 रुपया। ठीक है, तो टोटल कितना दिया हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं 7 रुपया 50 पैसा अब बटे 75। ठीक है, गुने 110। ठीक है, अब इसमें जब भाग करेंगे 75 से तो कितने मरतबे कटेगा 0.1 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, अब इसमें 110 गुने यहाँ गुना कर लेंगे 0.1 से। ठीक है, तो गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो 11 रुपया आंसर आ जाएगा। चलिए तो इस चैप्टर का 1 से लेके 47 तक मैंने
2 पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। और नहीं देखे तो जाके इसको वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।